ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने के बाद स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर इंदौर में स्वर्गीय माधवराव जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के बड़े नेता कृष्ण मुरारी मोघे, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश मेंदोला, सुदर्शन गुप्ता, मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि जिस प्रकार माधवराव सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन जिया है, वह एक आदर्श जीवन जिया है। जैसे लोगों की उनके बारे में मान्यता थी, उन्होंने वही साबित की है। वह अत्यंत संवेदनशील थे, विकास उनकी प्राथमिकता थी और अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत पारदर्शी रहे। और उनका कारण है कि वह कहने के लिए कांग्रेस के नेता थे, मगर हर वर्ग की हर पार्टी में उनका सम्मान था। इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आने वाले राजनीतिक पीढ़ी इन तीनों बातों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, आदर्श बिंदु कायम होंगे। वहीं बदनावर की कमान हाथ में लेने पर कहा कि बदनावर की स्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस की जो आज स्थिति है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कपिल सिब्बल और आजाद जैसे लोग विद्रोह कर देंगे। उनको कांग्रेस में भविष्य दिखाई नहीं देता है। यह हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात यह कि 15 महीने तक सरकार रही, उसका सारा डकार मार्ग स्वरूप लोगों के सामने आ गया है। शिवराज जी ने जो जन कल्याणकारी 150 योजनाएं चालू की थी, 15 महीने में कमलनाथ ने उसे बंद कर दिया और हमेशा एक ही बात कहते थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कहां से चलाऊं। शिवराज जी ने खराब परिस्थितियों में भी सरकार बनाई और कोरोना काल जैसी स्थिति में सरकार चलाई और सभी योजनाओं को चालू किया। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। किसको बोलना है? आपको ही बोलना क्यों है कि नहीं? आज माधवराव जी की 19वीं पुण्यतिथि है और माधवराव जी ने जिस प्रकार का राजनीतिक जीवन जिया, वो मैं समझता हूँ कि एक आदर्श जीवन जिया। और जैसा लोगों की उनके बारे में मान्यता थी और जिसको उन्होंने साबित किया, वो अत्यंत संवेदनशील थे। विकास ये उनकी प्राथमिकता थी और अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत पारदर्शी रहे। और उसका कारण है कि केवल वो कहने के लिए कांग्रेस के नेता थे, मगर हर वर्ग में, हर पार्टी के अंदर उनका सम्मान था। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर मैं उनको विनम्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली भी राजनीति की पीढ़ी ये उनसे इन तीनों बातों में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश, इसका विकास भी होगा और एक कुछ आदर्श बिंदु कायम होंगे। बदनावर में अभी फिलहाल आपने फिर से कमान संभाल ली है, कोरोना को हराकर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहाँ? नहीं, बदनावर में बहुत अच्छी स्थिति है और केवल बदनावर नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि इस समय आप देखें कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कोई कल्पना कर सकता था कि कपिल सिब्बल और आज़ाद जैसे लोग भी उसमें विद्रोह कर देंगे। इसलिए कोई लोगों को कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं दिखाई देता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि जो 15 महीने तक सरकार रही, उसका सारा नकारात्मक स्वरूप भी लोगों के सामने है। शिवराज जी ने जो जन कल्याणकारी लगभग 150 के करीब योजनाएं बंद चालू की थी, उनको सबको कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर बंद कर दिया और हमेशा एक ही बात कहते रहे कि पैसा नहीं है, कहाँ से चलाऊं। आखिरकार शिवराज जी तो उससे भी खराब परिस्थिति में बने, कोरोना के कार्यकाल में ये सरकार बनी, किंतु उन्होंने उन योजनाओं को इस परिस्थिति के अंदर भी प्रारंभ किया। इसलिए इसको जनता जानती है और जनता का भला किसमें है, ये लोगों के सामने बहुत स्पष्ट है और इसलिए बहुत अच्छे ढंग से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कहीं कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मोघे जी ने सब कुछ बोल दिया है। हम उनके आदर्श, उनके संकल्प, उनके सोच के प्रति आगे बढ़ें, उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। आप कांग्रेस क्यों नहीं है यहाँ पे आज? कांग्रेस क्यों नहीं है आज? ये कोई आज टीका टिप्पणी करने का समय थोड़ी है। CNN न्यूज के लिए इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट।